हाय एवरीवन, जय श्री गणेश नमः। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक। आज मैं भरवा बैंगन बना रही हूँ गुजराती स्टाइल में। यहाँ भरवा बैंगन को गुजराती मतलब स्टाइल में बोलते हैं बैंगन का रवैया। तो जिसके लिए छोटे साइज़ के बैंगन लिए हैं, बहुत ही सारे। विवेक को ये सब्ज़ी बहुत पसंद है, बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, तो फिर बोले ज़्यादा सारी बनाना। तो पहले तो बैंगन को अच्छे से मसल के मैं धो लूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से। बिल्कुल टिपिकल जो मैंने यहाँ आने के बाद मतलब गुजरात आने के बाद जो तरीका सीखा है ना, उससे बना रहे हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। साथों साथ मेरी सुबह की चाय रख दे रही हूँ, क्योंकि चाय पिए बिना तो मेरा दिमाग चलता नहीं है। वैसे मैंने चाय कम कर दिया आजकल पीनी, बट मॉर्निंग में मुझे एक टाइम तो चाहिए, दूसरे टाइम पे बंद कर दिया है। तो प्रिशा आ गई थी किचन में, बोली मम्मी आप हटो, आपको ऐसे भी आज बहुत खड़ा रहना है, क्योंकि ज़्यादा खड़े रहने से मेरा एक पाँव दुखने लगता है। मैंने बताया था ना आपको, आई थिंक शाइटिका क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो जब मैं ज़्यादा खड़े रहने का काम करती हूँ, सामने पढ़ के आ जाती है, कहती मम्मी आप बैठो मैं कर देती हूँ। तो ये चाय बना रही है, इसके बाद फिर मैं सब्जियाँ बनाऊँगी। आज सब्जियाँ बैंगन के अलावा कुछ भी घर में नहीं है, तो मैं वेट कर रही हूँ सब्ज़ी वाले भैया आ जाएँ तो प्रिशा को सब्ज़ी लेने के लिए भी भेजूँगी। और मैंने कमेंट पढ़ा था कल या परसों के व्लॉग पे, किसी ने मुझे पूछा था मेरे ससुराल वालों के बारे में कि आपने उनको क्यों नहीं बुलाया, वो लोग क्यों नहीं आए। जो कि वहाँ पर कुछ लोगों ने कमेंट का आंसर भी दिया, बट मैं आपको आज रिप्लाई करूँगी, तो अच्छे से बताऊंगी कि क्या रीज़न है कि वो लोग क्यों नहीं आए ओपनिंग पे। ससुराल वालों के बारे में और भी बड़ी सारी दिल की खोल के बातें करनी है, तो वो मैं सब करूंगी। चलो फिर अब बैंगन का रवैया शुरू कर देते हैं। भाभी को मैंने तैयारी करने बोल दिया है। तो सबसे पहले ये मूंगफली दाने लिए हैं। मूंगफली दाने से गुजराती बैंगन के रवैये में एक बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है, तो इसको पीस के डालना होता है। लेकिन पीसने से पहले अगर भून लेना, वैसे ज़रूरी नहीं है, सब लोग नहीं भूनते हैं, बट भूनने के बाद टेस्ट थोड़ा और ही ज़्यादा बढ़िया आता है। तो नहीं तो कच्ची कच्ची मूंगफली का टेस्ट सा लगता है मुझे। तो ये मैं बिल्कुल उस स्टाइल में बना रही हूँ जैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट में बनती है, क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट वाले भैया से ही मैंने रेसिपी पूछी थी और वही मैं बनाने का ट्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम रोस्ट कर लेंगे मूंगफली दाने को। तो मूंगफली दाने को तो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि उसको पीसना है। मीनवाइल हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें बेसन भी पड़ता है, तो कुछ लोग कच्चा बेसन डालते हैं, लेकिन आई विल रेकमेंड यू कि बेसन को भी थोड़ा सा भून लिया जाए, तो उससे उसकी जो कचास होती है वो निकल जाती है। तो यहाँ पे मैं बेसन को भी भून ले रही हूँ। 2 से 4 चम्मच बेसन लिया है मैंने, जिसको भूनने रखा है। और साथ में देखिए ये जो बिस्किट है ना, ये हमारे जो नीचे बच्चे हैं, आप समझ गए होंगे, प्यारे प्यारे से डॉगीज़ पपीज़, वो लोग ये वाला बिस्किट खाते हैं। और दूध भी मैंने 3 पैकेट आजकल मैं मंगाती हूँ, क्योंकि 1 पैकेट जैसा दूध मैं उनके लिए भेजती हूँ। और साथ में मैंने एक छाछ का पैकेट मंगा लिया। साथ साथ मेरा बेसन रोस्ट हो रहा है। दूध को गर्म करके मैं ठंडा होने के लिए भी साथ साथ रख दूंगी, क्योंकि सुबह सुबह उठ के मैं उनके लिए खाना नीचे ज़रूर भेजती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बेसन भी रोस्ट हो गया है, मतलब खुशबू सी आने लग जाए, आपको पता ही चल जाएगा। देखो किचन में काम करने वालों को पता ही चल जाता है कि रोस्ट हुआ कि नहीं। ये मसाला भाभी ने कूट दिया है, ये अदरक मिर्ची लहसुन का मसाला है, सब आगे आपको बताऊँगी। पहले इस मूंगफली दाने को ये ठंडा हो गया, जब तक मैंने बेसन को जो है भूना है, तो इसको हम पीस लेंगे, मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। दरदरा रख सकते हैं, बहुत महीन करने की ज़रूरत नहीं है। साइड पे मैंने मेरा दूध गर्म होने रख दिया है। हमारा दूध अलग, और जो मैं नीचे भेजने वाली हूँ पपीज़ के लिए, वो मैंने देखिए छोटे वाले भगोने में रख दिया है। और इसको फिर मैं ठंडा होने के लिए आगे पंखे के नीचे रख के फिर भेज दूँगी। चलो तब तक थोड़ी तैयारी कर लें। तो ये मुझे प्रिशा ने पीस के दिए हैं मूंगफली दाने। प्रिशा का जो है अब कॉलेज में एडमिशन के बारे में मैंने पता कर लिया, अभी देर है, कॉलेज वालों ने बोला टाइम है अभी। तो देखो ये ज़्यादा मैंने पीस लिया है, तो मैं ऐसे रोस्ट करके, मेरी सास भी और मैं भी, जब ख़त्म हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा रोस्ट करके, जैसे अभी मैंने आधा इसके लिए ले लूँगी, और बचा हुआ मैं ये जो डब्बा मैंने निकाला है, इसमें भर के फ्रिज में हम स्टोर कर सकते हैं। कभी भी मसाले की ज़रूरत पड़े तो डाल सकते हैं। गुजराती सब्जियों में ना, कई सारी सब्जियों में ये मूंगफली का पाउडर पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, ये ऐसा तो कुछ नहीं है, ख़राब नहीं है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे आलू कट किए हैं, ये भी बैंगन के रवैये में यानी भरवा बैंगन में ही पड़ेंगे, और आगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं इन बैंगन को इस तरह से 4 इसमें चीरे मार दूँगी, और देख लूँगी कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। और चलो अब मसाला बनाते हैं। तो ये मूंगफली पाउडर है जो मैंने रोस्ट करके पीस के रखा है, ये बेसन है जो रोस्ट करके रखा है। ठीक है, 4-4 चमची से ज़्यादा नहीं होगा बेसन, 3 चमची मूंगफली पाउडर, 4 चमची धनिया अंदाजे से। और ये मसाला आधा मैं यहाँ डालूंगी, अदरक लहसुन मिर्ची का कुटा हुआ मसाला, और आधा मैं रखूँगी जब मैं कुकर में तड़का लगाऊंगी। कुकर में भी एक तड़का देना होता है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो ये सब डाल लिया। इसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पड़ती हैं गाइज़, और बहुत टेस्टी लगता है। और मीनवाइल मेरा ये दूध मैंने यहाँ पे परात में करके रख दिया था, जिससे जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि वैसे ना मैं अर्ली मॉर्निंग नीचे खाना भेज देती हूँ, दूध भेज देती हूँ, लेकिन आज रह गया है। यहाँ अभी बैठा होता है, और रोज़ मेरा प्यारा सा अभी जाता है नीचे उनको खिलाने के लिए। और यहाँ म्यूज़िक चल रहा है, सुबह सुबह के टाइम जब मैं काम करती हूँ मेरा म्यूज़िक हमेशा ऑन होता है। क्या सब्जी लाया? सब्जी ले आई।
और मैं लाई हूँ। हमारे यहाँ नीचे ही आए थे सब्जी वाले भैया। ये मैं ना सांभर बनाने वाली हूँ, तो मैंने इसे ड्रमस्टिक मंगवाई हैं। दूधी नहीं मिली, दूधी में सिंधी अंकल के यहाँ से लाऊंगी। कोई बात नहीं, अभी आते जाते ले आना शॉप पे से ना। और क्या लाई हो? ग्रेप्स। यहाँ क्यों निकाल रही हो? किचन में चलो, फिर तुम्हें फिर से भरना पड़ेगा। कुछ नहीं, ड्राइंग रूम में निकाल दे रही है। बताओ, ग्रेप्स लाइए। इतनी गोल गोल शेप में है। हाँ, एकदम तेरी तरह गोल गोल शेप में। सॉन्ग सुन रहा है बैठ के। ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ डस्टिंग। गाइस अभी वैकेशन चल रही है। मैं ले आई बिकॉज घर में सिर्फ 2 ही बची हैं, तो सब्जी आजकल हम रोज इसका कच्चा वाला अचार बनाते हैं। और आज बहुत कौन सी सब्जी बन रही है? आज रिंगन का रवैया, भरवा बैंगन गुजराती स्टाइल में। ये भिंडी आ गई है, बहुत सारी सब्जियाँ आ गई हैं। सब्जियाँ देख के अलग ही खुशी मिलती है ना। तिंदोड़ा और टमाटर यानी कि लोरे की सब्ज़ी। आजकल हम ग्रीन वेजेस बहुत खाते हैं। ये मेरा कुछ पार्सल आया हुआ है और मैंने बेचारे की कंप्लेंट कर दी, क्योंकि इसको प्रिशा को नीचे दिया उन्होंने पार्सल। मुझे लगा पार्सल मिसिंग है, मेरे पास मैसेज डिलीवर्ड आया, मैंने कंप्लेंट कर दी, अभी वापस लेती हूँ। वाओ, लव इट बेटा। इतनी सब्जियाँ आई हैं गाइस। चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तिल नहीं थे ना, तो भाभी को नीचे भेजा था तिल लाने के लिए। उसमें तिल बहुत अच्छे लगते हैं। गुजराती बैंगन के रवैया बोलते हैं, वैसे भरवा बैंगन होते हैं बट कहते रवैया हैं। ये आ गई है तिल लेके। तो चलिए भाभी आ गई है और किचन में मेरा दूध भी गर्म हो चुका है। चलो अब स्टार्ट कर देते हैं बनाना। और ये वाला जो दूध है मैंने वापस इसको कटोरे में डाल दिया। ये नीचे भेज रही हूँ मैं, और साथ में बिस्किट्स वगैरह भेज रही हूँ बच्चों के लिए। और अब वो बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, बहुत क्यूट हो गए हैं, मस्ती करते हो गए हैं। चलो आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो इसके अंदर जितनी चीज़ें डाली थी आपने देख ही ली थी। ये है पिसा हुआ, मतलब सॉरी घिसा हुआ नारियल थोड़ा सा। ये तिल है, सफ़ेद तिल, वाइट सेसमे सीड्स एंड ड्राई कोकोनट का मैंने ग्रेट करके थोड़ा सा वो डाला है, ग्रेटेड ड्राई कोकोनट। थोड़ा सा हल्दी डालना है और इसके बाद डालना है मिर्ची पाउडर। कम ही डालेंगे क्योंकि हमने ग्रीन चिली पेस्ट डाला है। धनिया पाउडर डालना है और थोड़ा सा इसमें अगर अमचूर डालना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, इट इज़ अप टू योर विश। अगर थोड़ा सा खटास पसंद है अंदर मसाले में तो हल्का सा अमचूर डाल सकते हैं। थोड़ा मैंने गरम मसाला डाला है। गरम मसाला आप घर में बना हुआ डालेंगे तो और ही अच्छी सुगंध आएगी। मैंने एवरेस्ट का डाला है यहाँ पे। गरम मसाला इस वाली सब्ज़ी में ज़रूर पड़ता है, वैसे आपने देखा होगा गरम मसाला बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ। और इसके बाद में यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, मैं भी भूल गई अब वॉइस ओवर करते टाइम मुझे देख देख के बोलना पड़ रहा है। हाँ जी, तो ये थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं, अमचूर पाउडर थोड़ा सा डाला है बस उसके लिए। और इसके बाद तेल डाल देना है। और हाँ, इसमें थोड़ी सी चीनी जाएगी, बहुत थोड़ी सी चीनी, ज़्यादा नहीं, जस्ट फॉर ये देखिए थोड़ी सी चीनी डालिए, क्योंकि गुजराती रवैया खट्टा मीठा होता है तो इसीलिए अमचूर भी ऐड किया है। चाहो तो आप स्किप कर सकते हो अमचूर को। थोड़ा सा तेल डाल देना है, कुकिंग ऑयल, जिससे कि बाइंड हो जाए ना मसाला, नहीं तो बाइंड कैसे होगा। और इसको प्रॉपर मिक्स करना है जब तक कि प्रॉपर एक कंसिस्टेंसी ना आ जाए भरने वाली, ठीक है। नमक भी ऐड कर दिया है मैंने, नमक मैं आपको बताना भूल गई थी, नमक भी अंदर मैंने ऐड कर दिया है। और बस अब इसको इस तरह से भर देंगे। 4 भाग हमने किए थे ना बैंगन के, 4 चीरे मारे थे हर एक बैंगन में, ऐसे भर देंगे जिस तरह से मैं भर रही हूँ। और भरने के बाद फिर तड़का लगाएंगे। मैं तड़का आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये जो बचा हुआ मसाला रह गया है ना, इसमें मैंने आलूओं को लपेट दिया है। और थोड़ा सा मैंने हल्दी भी डाली है, थोड़ी मिर्ची भी डाली है आलूओं के ऊपर, हरा धनिया भी डाला है। और मुझे थोड़ा सा मूंगफली पाउडर कम लग रहा था, तो जो मैंने बचा के रखा था उसमें से थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया है। मूंगफली पाउडर से बड़ा अच्छा टेक्सचर आता है, बेसन और मूंगफली पाउडर से, वो आप आगे देखना। तो यहाँ पे मैंने कुकर में तेल चढ़ा दिया है, और कोई भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो, देसी भी कर सकते हो वैसे तो, बट तेल ही ठीक रहेगा। राई और हींग मैंने डाल दी है। और इसके बाद जो अदरक लहसुन मिर्ची का आधा मसाला मैंने अंदर यूज़ किया था, आपने देखा था ना जब मैं स्टफिंग बना रही थी, और आधा मैंने यहाँ यूज़ कर लिया है। और इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे, बस हल्का फुल्का, बिल्कुल लाल ना कर दें। और इसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, जिससे कि इसमें भी एक टेक्सचर आ जाए, एक कलर आ जाए। और इसके बाद डायरेक्ट बैंगनों को डाल देना है जो हमने भर के रखे हैं ना। और लास्ट में हम इसमें जो आलू हमने लपेट दिए थे ना बचे हुए मसाले में, उनको भी हम इसके ऊपर से डाल देंगे। और इसके बाद इसके अंदर डिज़ायर्ड वाटर, अच्छा पानी का ऐसा है कुछ लोग बहुत कम पानी डाल के बनाते हैं, लेकिन विवेक को इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो चावलों के साथ दाल चावल तो खाते हैं लेकिन ऊपर से इसकी ग्रेवी बहुत लाइक करते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा कलर देने के लिए कश्मीरी मिर्ची ऊपर से, एंड दैट्स इट। बस इसको बंद कर देना है। एंड इसमें लगा देनी है 2 से 3 सीटियाँ, और थोड़ा धनिया मैंने ऊपर से डाल दिया, स्प्रिंकल कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 3 सीटी लगने के बाद कितनी सुंदर सी हमारी सब्ज़ी दिख रही है। यहाँ मैंने वाला अचार भी बना लिया है। ये फ्रेश हम लोग रोज़ बनाते हैं, रोज़ खाते हैं, इसका अलग से मसाला गुजरात में मिलता है, रोज़ डालते हैं ऊपर से। और इस सब्ज़ी को मैंने अब सजा दिया है बड़े से उसमें, जिससे कि निकालने में आसानी हो। और ये सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार होगी। थोड़ा सा घी डाल दिया मैंने 1 चम्मच ऊपर से। ये यहाँ के ढाबों में मिलता है गुजरात में, खिचड़ी कढ़ी और साथ में ये बैंगन का रवैया बड़ा फेमस है यहाँ पर, आप भी ज़रूर ट्राई करना।
और यहाँ मैं आई तो बारिश हो रही थी आज हमारे यहाँ पे। वो दिखाती हूँ, पूरे बादल, तेज़ हवाएं, बादल गरज रहे हैं एक्चुअली। मेरा सब कुछ किचन में काम हो गया है, मैंने बैंगन का रवैया बना लिया, दाल बन गई, सब हो गया। दाल गुजराती बनी है आज। यस, बारिश होने की फुल तैयारी है। बहुत अजीब लग रहा है। की तरफ बारिश पड़ रही, 2-3 महीने पहले भी ऐसे ही बारिश पड़ गई थी। देखिए बादल गरज रहे हैं, सुनाई दे रहा है आपको? और बहुत तेज़ ठंडी हवा है, यानी शायद बारिश आएगी, बट ये बहुत बेमौसम की बारिश होने वाली है। तो चलिए, मैंने लगा दी है प्रिशा की थाली, क्योंकि प्रिशा खाना खा के जाएगी अभी शॉप पे। कल के व्लॉग पे किसी ने लिखा है शॉप 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 करते रहते हो। अरे भाई, अब विवेक शॉप पे हैं तो मुंह से तो निकलेगा ही। अब प्रिशा शॉप पे जा रही है तो शॉप तो निकलेगा ही। तो ये खाना पूरा थाली तैयार है, आप भी आ जाओ और ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करना, आपके घर में शायद सबको पसंद आए। साथ में गुजराती दाल है, राइस है, रोटी है। हाय, हेलो एवरीवन। अभी बज रहे 2, मैं जल्दी से खाना खा के दुकान पे जाऊंगी। एंड आज मैं शायद से, मतलब जाना ही है, लेकिन शायद से मैं मेरे हेयर कट के लिए जाऊंगी। सो इट्स गोइंग टू बी अ मेकओवर अगेन, बिकॉज मुझे बहुत, मतलब बड़े बालों से बहुत टेंशन हो रही है। काफ़ी बड़े हो गए, आप लोग के लिए छोटे लग सकते हैं, मेरे लिए काफ़ी बड़े हैं। एंड मैं छोटे करा रही हूँ, मतलब छोटे मतलब बहुत छोटे, जैसे मैं लास्ट टाइम करवाए थे। देखूंगी उससे थोड़े कम, बट हाँ छोटे तो करवा। जल्दी खाना खाओ, पापा वेट कर रहे हैं। हाँ। तो प्रिशा के जाने के बाद विवेक आ चुके हैं, उनकी थाली लगा दी है, साथ में बटर मिल्क भी है। चलिए उनसे बात करवाती हूँ आज। कैसा लगा? सच में अच्छा है? आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए हमारे चैनल पे, आप तो शॉप के होके रह गए हो ना। क्या करूँ, पूरा दिन शॉप में रहता हूँ मैं। लेकिन इतना अच्छा कि मेरी वाइफ शाम को जाती है। हाँ, मैं आती हूँ रोज़, और इनका वैसे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है मार्केट से, क्योंकि प्रोडक्ट सच में बहुत बढ़िया है। लस्सी और कोको और छाछ वगैरह सब बहुत अच्छी है। जो लोग वहीं से छाछ आई है, जो लोग नवसारी में स्टे कर रहे हैं और जो एरू 4 रास्ता के आसपास रह रहे हैं, वो प्लीज़ एक बार विजिट करना। कुछ सब्सक्राइबर्स ने पूछा भी है कि आपका कहाँ पे है, तो एरू 4 रास्ता के पास है, वहीं है, तो आप लोग विजिट करिएगा। तो पूरे दिन की थकान के बाद मुझे टाइम मिला है 10:15 बजे आपसे बात करने का। लंच के बाद आई डिडंट गेट द टाइम। इसके बाद विवेक खाना खा के थोड़ी देर सो गए थे, दोपहर में आके सो जाते हैं थोड़ी देर, और फिर उसके बाद शाम को मैं चली गई थी शॉप पे इनके पास, थोड़ी देर जाती हूँ जिससे इनको थोड़ा सा ऐसे फील ना हो कि भाई मतलब मैं कहीं लेफ्ट आउट हूँ फैमिली से, तो उनको आराम भी मिल जाता है। जब मैं चली जाती हूँ शॉप पे तो वो खाना खाने आ जाते हैं। मीनवाइल प्रिशा सब कुछ खाना वगैरह लगा के तैयार रखती है। दोपहर में प्रिशा उनको सपोर्ट करती है, शाम को मैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ, और ऐसे ही होना भी चाहिए। तो अच्छा चल रहा है सब कुछ, काम काज बहुत बढ़िया चल रहा है। आप लोग ये जानना चाहते थे, 1-2 लोगों के कमेंट आए थे कि आपने मतलब ओपनिंग में सासू माँ नहीं आई, देवर जी नहीं आए, क्यों नहीं आए? तो अब मैं इसका रिप्लाई करती हूँ आपको। मैं ना थोड़ी सी बिंदास हो गई हूँ। मतलब पहले मैं ये सारी बातें करने में बड़ी वो होती थी, मतलब मैं कैसे बोलूँ, मुझसे नहीं बोला जाता था, और मैं शाय भी होती थी और घबराती भी थी कि वो लोग क्या सोचेंगे, ससुराल वाले क्या सोचेंगे, मेरी सासू माँ क्या सोचेंगी, मेरा देवर देवरानी क्या सोचेंगे। लेकिन अब है ना, मैं थोड़ी सी बेपरवाह हो गई हूँ। एक्चुअली उन लोगों ने मुझे बेपरवाह बनना सिखा दिया है, क्योंकि जब हमें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा उनकी, जब हमें चाहिए कि मेरी सास की ज़रूरत है, मेरे देवर की, जब विवेक को चाहिए कि उनकी मम्मी की उनको बहुत ज़रूरत है और अपने भाई की बहुत ज़रूरत है, उस टाइम पे उन्होंने अकेला छोड़ा है। हमेशा कौन सा टाइम होगा आप बोलेंगे सोशल मीडिया पे बदनाम कर रही हो सासू माँ को, सोशल मीडिया पे बदनाम कर रही हो। बदनाम नहीं कर रही हूँ मैं, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। इन लोगों ने कभी आज तक हमारे किसी दुख दर्द में, किसी सुख में, एक बार को सुख में तो चले आएंगे, दुख दर्द में तो कभी नहीं आए हैं ये लोग। कौन सी माँ ऐसे करती है, कौन सा भाई ऐसे करता है? हमने बड़ी मुश्किल से जाके अब अपने दिल को मनाया है यार, हमें अब मनाए रहने दो, क्योंकि हम दोनों का हार्ट वीक है, मेरा और विवेक का, और हम पे असर पड़ता है। आप क्या चाहते हो, हम लोग जिएं या हम मर जाएं? अगर आप लोग हमसे सच में प्यार करते हो, मेरी ऑडियंस हमें चाहती है, हमारा सुख दुख में हमारे आप शरीक हो ही, हमारी ज़िंदगी आपके बिना कुछ भी नहीं है गाइस, तो आप लोग मुझे आज के बाद नहीं पूछोगे ये चीज़ कि वो क्यों नहीं आते, हम क्यों नहीं बुलाते, हम खुशी में क्यों नहीं बुलाए, हम गम में क्यों नहीं बुलाए। सॉरी गाइस, मैं ना खुशी में और ना दुख में अब किसी को नहीं बुलाना चाहती। जब से मेरा भाई गया ना, उसके बाद से तो मैं समझ गई कि ये लोग, क्योंकि मेरी बेटी यहाँ अकेली थी, और तभी भी कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला था कि बदनाम कर रही है, भाई मर गया और सास को बदनाम कर रही है। बदनाम कर रही है? आपके ऊपर ये दिन पड़े तो समझ आए,
कि जब जवान लड़की को अकेले छोड़ के जाना पड़ता है और जाना इतना ज़रूरी होता है, तभी भी सास पूछती तक नहीं है कि बेटा और बेटी, उन्हें तो पता ही नहीं था कि अभी हमारे साथ आने वाला है, वो तो हमें पता था आने वाला है, हम मजबूरी में लेके गए क्योंकि मम्मी ने बोला ही नहीं आने को। और हाँ, हर बार हम गिड़गिड़ाते थे तब वो आती थी 8-10 दिन के लिए या 4-5 दिन के लिए। इस बार हमने नहीं बोला तो देखो वो नहीं आई। हमने ये तो नहीं बोला आप मत आओ, हमने बस गिड़गिड़ाए नहीं हम लोग। तो अब हमने सोच लिया है पति पत्नी ने कि बस अब हम सुख दुख अकेले काट लेंगे, हम अकेले काट लेंगे। हमने अकेले ही काटे हैं। वो लोग को हमने नहीं बुलाया, इनविटेशन भी नहीं दिया, क्योंकि हमारे बातचीत के संबंध बहुत टाइम से बंद है। और अब पिटारा खोलने का टाइम आ गया है कि क्यों बंद है, तो वो भी ज़रूर बताऊंगी मैं। और हमारी बातचीत अभी से बंद नहीं है, बहुत टाइम से बंद है। और ये सारी प्रॉब्लम्स कब से चल रही हैं, बस इतना यहाँ बता देती हूँ आपको, 2018 से चल रही हैं। और किस बात को लेके चल रही है वो अब मैं रिवील करूँगी आपके सामने जल्दी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। देखो ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं व्यूज़ के लिए हम 1 व्लॉग में कर लेंगे, 2 व्लॉग में कर लेंगे, 3 व्लॉग में कर लेंगे, फिर क्या करेंगे। आपने देखा होगा मेरे जो व्यूज़ हैं कितने ज़्यादा कम हो गए हैं पहले से, बट फिर भी मैं नॉर्मल व्लॉग डाले चली जा रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कोई बात नहीं, जितने भी लोग देखते हैं प्यार से देखते हैं, कुछ नहीं। रोज़ हम कहाँ से हॉट टॉपिक्स लाएंगे, सोचने जैसी बात है। इसलिए आप ये तो बिल्कुल ना सोचें व्यूज़ के लिए कुछ भी है। जो है वो मैं, क्योंकि इतने टाइम से आपसे कनेक्टेड हूँ, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में पूरी किताब आपके सामने खोल के रखी है कि मेरी एक और बेटी भी है और मैं चाहूँगी उससे मिलवाना, बहुत जल्द मिलवाने की कोशिश भी करूँगी। एटलीस्ट फ़ोटो के लिए तो परमिशन मांग लूँगी मैं। ऐसे ही मैं ये भी आपके सामने रखना चाहती हूँ, बहुत टाइम से हमारे दिलों में कुछ चीज़ दबी हुई है मेरे और विवेक के। तो और 2018 से एक्चुअली सबसे तो जो बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो 2018 से हुई थी, एक्चुअली 2017 से, मेरे देवर की शादी से, जब हमें बुलाया नहीं गया था। लेकिन फिर भी हमने पैचअप किया था। विवेक ने तोड़ दिए थे संबंध, लेकिन मैंने उनको समझा के पैचअप करवाया था। इसके बाद बहुत सारी और बातें हुई जो अब मैं रिवील करूँगी धीरे धीरे। एंड जो मेन अभी रीसेंट प्रॉब्लम शुरू हुई है, 18 से तो हो ही गई थी प्रॉब्लम, लेकिन फिर 18 के बाद जब वो कोविड के टाइम पे उनको मैंने ज़बरदस्ती यहाँ बुलाया था, तब फिर सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया था। लेकिन लास्ट ईयर मई में जब मैं बॉम्बे गई थी, आपको याद होगा मैं हाजी अली गई थी, मैंने सिद्धिविनायक टेम्पल दर्शन किए थे, हम लोग रुके थे वहाँ पे 6-7 दिन में और विवेक होटल में। तब मेन प्रॉब्लम शुरू हुई। उस टाइम पे क्या हुआ था वो मैं आपको बताऊंगी। तो तब से हमारी बातचीत जो है ऐसे थी। बीच में माता जी का पाठ था घर में, तब विवेक ने मम्मी को जबरदस्ती बुलाया था, आ नहीं रही थी। ये बोले 1 रात भी आ जा, तो 2 रात में चली गई थी वो वापस, रुकी नहीं वो ज़्यादा। लास्ट ईयर जब वो सोनू के साथ आई थी तभी भी ऐसा हुआ था, बहुत ज़बरदस्ती आई थी, रुक नहीं रही थी, आ नहीं रही थी मतलब। तो हमारी बातचीत गए मई से ही नहीं है, मई 2022 से। एंड जो मेन अभी रिश्ते जो हमारे एकदम ख़त्म होने के कगार पे आ गए वो लास्ट ईयर मई से ही आ गए थे, लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो रहा था। लेकिन अभी 31 दिसंबर जिस दिन हम हमारे फ्रेंड के यहाँ अहमदाबाद जा रहे थे, उस दिन कार में से विवेक का ड्राइव करते हुए उनके भाई के साथ बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था। मैं आपको आगे बात बताऊंगी किस वजह से हुआ था। इतना हुआ था कि हम लोग टेंशन में आ गए थे, क्योंकि ये ड्राइव करके जा रहे थे और ये हार्ट पेशेंट एकदम सांस फूलने लग गया था इनका बोलते बोलते। फिर मैंने फ़ोन लिया था और मैंने उसको समझाने की कोशिश की थी, तो मेरे साथ भी लड़ा था। सो दीज आर द थिंग्स। 31 दिसंबर 2022 से बिल्कुल बात ख़त्म हो गई थी। और जब अभी लेकिन मम्मी से होती थी बात, विवेक की मम्मी से होती थी, भाई से खत्म हो गई, मम्मी से होती थी। लेकिन चंडीगढ़ के टाइम पे जो मम्मी ने किया ना, उसके बाद हम लोग समझ गए। देखो एक लास्ट लिमिट आती है किसी भी रिलेशन में, एक लास्ट एज आती है, वो लास्ट एज जिसे बोलते हैं ना लिमिट, वो आ चुकी है हम लोगों के बीच में। तो इसी वजह से अब हमारे बातचीत के संबंध नहीं रहे हैं बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम हो गया। चंडीगढ़ के टाइम पे बिल्कुल ही ख़त्म हो गए फिर। तो अब ना ही सुख और ना ही दुख में हमें वो लोग चाहिए, और वो भी हमें सुख में अपने याद नहीं करते हैं। जब मेरे देवर की बेटी 1 साल की हो रही थी, तब उस टाइम पे विवेक ने फ़ोन करके सिर्फ इतना ही पूछा था 15 दिन 20 दिन पहले बच्ची के बर्थडे से, कि मम्मी उसकी फर्स्ट बर्थडे आ रही है ना। तो हमें ऐसा लगा था कि मम्मी बोलेगी हाँ आ जाओ, भले मनाए ना मनाए पर आप तो चाहिए भाई, काका काकी हो। काका काकी बोलते हैं महाराष्ट्र में ताऊ जी ताई जी को। लेकिन मम्मी क्या बोली, मम्मी पलट के बोली अरे सिर्फ घर घर के लोग हम बर्थडे करने वाले हैं। तो घर घर के लोग यानी हम कहाँ के। विवेक को बहुत हर्ट हुआ था। तो हमें भी अपने सुख में वो याद नहीं करते हैं। तो बस इतने में शायद आपको समझ आ गया होगा।
अब जो मेन चीज़ें हैं ना, मैंने जब इतनी बता दी हैं तो अब आगे मैं आपको वो भी बता दूंगी कि प्रॉब्लम्स क्यों चल रही हैं और क्या ऐसा हुआ है इतना अन्याय कि जो हमारे दिलों पे इतनी चोट लग गई है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत लंबा हो रहा है। और जिसने जितनी गालियां मुझे बोलनी है, ऐसी बहू है वैसी बहू है, अपनी सास के जैसे बोल रही है, बोलो। आपको क्या पता प्रैक्टिकल लाइफ में उन्होंने क्या किया है हमारे साथ, वो अंदाजा भी नहीं, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, चलिए, लव यू, बाय।